शुक्ला और आज हमारा डे 36 यानी 183 डे का 36 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन हमारा है मिनिमम वैल्यू। तो ऑफ कोर्स आप सोच रहे होगे कि क्वेश्चन लिमिट का है या फिर किसी और का, तो मैं यही कहूँगा कि मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा दिख ही रहा है कि 0 से x tan इनवर्स x e टू दी पावर t माइनस कॉस t एंड टोटल डिवाइड बाई 1 प्लस टी दी पावर 2023 dt। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा। ओके चलो ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें ये फील होता है कि इंटीग्रेशन का साइन हटाना है, हमें इंटीग्रेशन का साइन हटाना है। तो इंटीग्रेशन का साइन हटाने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा किसका? लेबनीज़ बाबू का। अब लेबनीज़ बाबू के बारे में तो आप जानते ही हो क्या होता है कि डी बाई डी एक्स अपर लिमिट पता ही है कि ए से बी एफ टी डी टी अगर है तो लेबनीज़ बाबू ये कहते हैं कि एफ ऑफ बी डी बाई डी टी ऑफ बी सेम थिंग फॉर ए माइनस एफ ऑफ ए डी बाई डी टी ऑफ ए। तो लेबनीज़ बाबू ये कहते हैं और ये इक्वल हो जाता है वन टाइम डेरिवेट के। किसके इक्वल होता है? वन टाइम डेरिवेट के। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं क्या? मैंने कहा कर तो सकते हैं। अगर मैं इसको एफ डैश एक्स लिख दूँ तो एफ डैश एक्स में हमारे पास आ जाएगा ई टू दी पावर अपर लिमिट इज एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉस एक्स टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टी मीन्स एक्स टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 2023 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट। ओके चलो, यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो बात समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपर लिमिट मैंने लेबनीज़ अप्लाई कर लिया। माइनस लोअर लिमिट तुम 0 रखोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 0 1 मिलेगा, तो सॉरी डी बाई डी एक्स 0 मिलेगा। तो लास्ट वाला जो पार्ट है, सेकेंड वाला पार्ट है, वो 0 हो जाएगा। तुम एडवांस के लिए देख रहे हो तो तुम्हें लेबनीज़ रूल पता होगा। ठीक है, अब सीधी सी कहानी है कि अगर हमें मिनिमम दिखाना है तो सीधी सी बात है कि जो एफ डैश एक्स होगा वो इक्वल टू 0 होगा। वो इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम दिखाने के लिए हमें पॉइंट चाहिए। कौन से पॉइंट चाहिए? हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स 0 दिखाना पड़ेगा, यानी कि इसका डेरिवेट पहले कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये तो देखो भाई साहब कभी 0 हो नहीं सकता। उसका रीजन ये है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 होता नहीं है। डिनोमिनेटर में तो तुम भूल ही जाओ। क्यों? क्योंकि ये एक्स टू टेन इनवर्स एक्स पावर 2023 है। ठीक है ना, तो एक्स से 0 करने नहीं देगा। तो कुल मिलाकर के एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वजह से ये पार्ट 0 नहीं होगा। तो जो डिफरेंशिएट पार्ट है इसको 0 करना पड़ेगा। अब इसको 0 करने के लिए ये तो x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? एक बार देख लेना, एक बार चेक कर लेना। और इक्वल में क्या आ जाएगा? 0। अब मेरी बात फिर से समझना कि अगर मैं यहाँ पर अगर ध्यान से देखूं तो इसको भी कोई वैल्यू 0 नहीं कर सकती, सिर्फ एक वैल्यू 0 कर सकती है और वो है x इक्वल टू 0। कौन है? 0। क्यों? क्योंकि तुम x इक्वल टू 0 रखोगे तो टेन इनवर्स 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो ही जाए। इसके अलावा तुम दुनिया कोई वैल्यू रखो 0 नहीं होगा, गारंटी देता हूँ मैं, लिख के देता हूँ। ये 0 नहीं होगा। तो बचा कौन? x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पे ही ये 0 होगा, यानी कि x इक्वल टू 0 इसका एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। x इक्वल टू 0 इसका एक क्रिटिकल पॉइंट अपने को मिल गया। अब बना लो रियल लाइन अपनी। इधर आ जाएगा 0, इधर हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव और इधर कितना आ जाएगा? नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? अभी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर हमारा कैसा हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये गड्ढा बना कि नहीं बना? तसला मतलब कटोरा, और कटोरा मतलब मिनिमम पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो गया? मिनिमम हो गया। अभी जब ये मिनिमम हो गया तो x इक्वल टू 0 इस पर रख दो, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। जैसे तुम x इक्वल टू 0 रखोगे यहाँ पे 0 और जैसे अपर सेम दोनों सेम हुई, आंसर विल बी 0। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा दौड़ के क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो कैसा लगा क्वेश्चन? जल्दी से कमेंट में बताओ कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।